आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, यानी क्या करना है हमको, एक्टिव से इसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं इसके नियम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, प्रेजेंट में है तो आपका हैज आएगा या तो फिर हैव आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये कोई एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कि ही हैज ईटन एन एप्पल, ये फुल स्टॉप हो गया। ही हैज ईटन एन एप्पल। देखिए परफेक्ट टेंस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जब भी हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें पहले से दिया रहता है। ठीक है, बस हमको ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है ये ध्यान देना है। ठीक है ना, तो जो इसका रूल्स बनता है पैसिव का, तो किसका रूल्स, ये पैसिव वॉइस का जो इसका रूल्स है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, फिर हैज और हैव लिखेंगे। अब बस इसमें एक हम बीन और जोड़ देते हैं, फिर इसके बाद आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद आपका बाई, और बाई के बाद आपका सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इसी में अब इसका ही हमको अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप लोग कर लेना है कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई कि आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही ढूंढना है। और एक सब ऑब्जेक्ट है इसलिए इसे एक ही पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए एन एप्पल से शुरू करेंगे कि एन एप्पल, अब क्या आ जाएगा, हैज आएगा कि हैव आएगा, तो आप जानते हैं एक वचन के साथ हैज आएगा, तो हैज के बाद फिर बीन लगा देना है, और उसी तरह ईटन आ जाएगा। अब बाई लगा के सब्जेक्ट ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो ही हो जाएगा हिम, और ये फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या बन गया, ही हैज ईटन एन एप्पल का पैसिव वॉइस हो गया एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम। ओके, बहुत ही आसानी से बन गया होगा। ठीक है, अब इसका हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं कि ही हैज ब्रोकन दिस पेन, ऐसे। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत ही आसानी से बनेगा कि सबसे पहले आप लिखिए कि ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। तो हमको रूल्स में रखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस पेन पहले लिख देंगे कि दिस पेन, और दिस पेन के साथ हैज ही आएगा, तो दिस पेन हैज, हैज के बाद हम लोग क्या लिखना है, बीन, और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन पहले से ही है, ब्रोकन। इसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद यहां पर भी ही का हिम। ये अगर और कुछ सी होता तो सी का क्या हो जाता, हर हो जाता। जैसे यहां पे अगर हम लोग लिखते हैं सी, सी तो यहां पे हो जाता हर। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग
परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक इंट्रोगेटिव में लेते हैं कि व्हाई हैव यू ब्रोकन दीज प्लेट्स। अब देखिए क्या होगा, जब भी आपका इंट्रोगेटिव में आएगा तो आप लोग जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगी। तो देखिए जो हैज है वो शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। देखिए ये यहाँ पे शुरू में आ गई ना, और सब्जेक्ट बाद में चला गया है। तो इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बिल्कुल आसान सा है कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे कि व्हाई आ जाएगा। अब देखिए दीज प्लेट्स लिखा है, तो दीज प्लेट्स क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सब्जेक्ट बनाना है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये आपके क्वेश्चन वर्ड है। तो देखिए ये व्हाई लिख दिया। अब देखिए दीज प्लेट के अनुसार है जाएगा कि हैव आएगा, तो आप देखिए जानते हैं कि बहुवचन में तो यहाँ पे व्हाई हैव आएगा, हैव आ गया। और फिर इसके बाद हम लिख देंगे दीज प्लेट्स, ऑब्जेक्ट रखना है ना, दीज प्लेट्स। इसके बाद हम लिखेंगे बीन, फिर इसके बाद लिख देंगे ब्रोकन, अब इसके बाद क्या लिख देंगे, बाई यू लगा देंगे, बाई यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो देखिए आप पास्ट परफेक्ट में जानते हैं कि क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, हैड आता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, जैसे प्रेजेंट का बनता था उसमें हम क्या कहते हैं, हैज और हैव के बाद बीन लगाते थे। इसमें हमको बस क्या करना है, देखिए आपको लिखा है श्याम हैड स्टोलन माई पेन। तो ये क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हैड आया है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर माई पेन। तो इसका जो पैसिव का रूल्स है बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में लिख दो, यहाँ पे लिख दो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लिख दो सब्जेक्ट, और इन दोनों के बीच में क्या लिख देना, हमको बीन लिख देना है। ठीक है, बस इसी रूल को अप्लाई कर दे। जैसे श्याम हैड स्टोलन माई पेन, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसका हमको क्या बनाना है, एक्टिव से पैसिव। तो देखिए इसका पैसिव बनाएंगे तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले लिख देते कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ। तो हम इसको किससे बनाएंगे, माई पेन से बनाएंगे। तो लिखेंगे कि माई पेन। अब देखिए इसमें हैड, हैज और हैव का कोई रूल्स नहीं, सिर्फ हैड रखना है, तो हैड बीन और ये स्टोलन। अब इसके क्या लिख देना है कि बाई श्याम, ये फुल स्टॉप। बस इनका और इनका स्थान बदल दीजिए, बीच में वेन लगा दीजिए और बाई लगा दीजिए। क्या सब्जेक्ट को लास्ट में रखने से पहले हमको क्या लिखना है, बाई लिख। अब देखिए ये वाले कभी कभी आते हैं, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देंगे इसमें लिखा है यू हैड फिनिश्ड द CW। CW का मतलब क्लास वर्क है, बिफोर यू वेंट फॉर ए वॉक। इस तरह वाले आते हैं कि जब एक काम, जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। इस तरह वाले मैंने आपको क्या ट्रांसलेशन वाले रूल्स में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो देखिए इसका जब बनाएंगे तो ध्यान देना है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका जो है ना, ये पास्ट परफेक्ट है और बाकी ये हमको कंपाउंड करके जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हम इसका बनाएंगे ना कि उसका। तो इसी में हमको रूल्स लगाने होंगे, क्या कि द CW यानी क्लास वर्क, फिर उसी तरह
कि हैड बीन फिनिश्ड, यहाँ पे बाय यू, और ये आपका अदर वर्ड में आएगा तो इसको सेम पूरा का पूरा यहाँ पे उतार देना है कि बिफोर यू वेंट फॉर ए वॉक, क्या लिख देंगे, बिफोर यू वेंट फॉर ए वॉक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव हम लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इसके हम कुछ अब इंट्रोगेटिव वाले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग निगेटिव में पढ़ते हैं। जैसे हम लिखें कि यू हैड नॉट स्टोलन माई पेन, ओके, कि यू हैड नॉट स्टोलन माई पेन। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसका रूल्स बनेगा कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद आपका हैड आएगा, फिर इसके बाद नॉट आएगा, फिर आएगा बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब प्लस इसके बाद बाई और सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो पैसिव बनेगा ध्यान से देखना है कि ये आप पहले अलग अलग दीजिए कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सिर्फ इसका निगेटिव है। तो इसमें माई पेन से चालू होगा कि माई पेन, अब ये देखिए हैड नॉट बीन लगेगा, क्या, हैड बीन से हैड नॉट बीन, तो हैड नॉट बीन, और फिर इसके बाद स्टोलन, इसके बाद बाई यू। ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग एक इंट्रोगेटिव का देखते हैं कि इंट्रोगेटिव हम लोग कैसे, ये हमने एक सेंटेंस लिखा कि व्हाई हैड यू स्टोलन माई पेन यस्टरडे। देखिए इंट्रोगेटिव में देखिए क्या रूल्स हो गए, सिर्फ हम यहाँ पे आपका ध्यान देना है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है हैड शुरू में आ जाएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर इसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे। ये आपका इसका रूल्स हो जाएगा इंट्रोगेटिव का। और कोई अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आ जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड है, हैड बताता है कि आपका परफेक्ट टेंस है, और ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका सब्जेक्ट है। तो देखिए इसी रूल्स में हम लोग अप्लाई कर देंगे तो हम लोग बहुत ही आसानी से बस रखते जाना है। जैसे व्हाई से ही चालू हो जाएगा कि व्हाई, क्या लिखना है, फिर हैड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, माई पेन, माई पेन, इसके बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन स्टोलन यस्टरडे, इसके बाद लिख देंगे बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि व्हाई हैड माई पेन बीन स्टोलन यस्टरडे बाय यू। तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे तो हमसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का भी एक्टिव से पैसिव बनाना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो अगले आने वाले वीडियो हैं उसमें हम फ्यूचर टेंस को पूरा का पूरा पढ़ेंगे। फ्यूचर में सिर्फ दो ही पढ़ना होता है, एक हमको पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। ओके।